आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय वैद्युत विभव में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव टॉपिक के बारे में बताएंगे, जिसमें 3 स्थितियां होती हैं। जिसकी पहली स्थिति अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में है, दूसरा अनुप्रस्थ स्थिति में, अनुप्रस्थ या लंबवत स्थिति में है, इसी प्रकार तीसरी स्थिति भी है। तो पहले आप जाने, पहले कंडीशन में, पहली स्थिति में जो अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में है, इसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव, सपोज करिए यह कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यह कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है और इस पर स्थित आवेश सपोज करिए +Q और -Q। जो वैद्युत द्विध्रुव के परिभाषा के अनुसार जानते हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिस पर 2 बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उसके अनुसार एक B सिरे +Q तो A सिरे पर -Q आवेश होगा। अब इसके बीच की दूरी 2L है। मान लीजिए द्विध्रुव का यह मध्य बिंदु O है, जिससे आवेश +Q की दूरी L तथा -Q की दूरी L, चूंकि O बिंदु मध्य बिंदु में है। अब अक्षीय स्थिति का मतलब इस द्विध्रुव AB के दाईं तरफ जिस अक्ष में रखा गया उसी अक्ष में या बाईं तरफ। अब सपोज कर लीजिए द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु, मान लीजिए C है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है इस बिंदु C पर। तब +Q के कारण बिंदु C पर पोटेंशियल विभव का मान, अब मान लीजिए यह बिंदु C है जिसकी दूरी +Q से कितना होगी, क्योंकि यह दूरी O से C की दूरी R माने है और O से +Q की दूरी L है। तो ये दूरी R - L हो जाएगा और -Q से यहाँ से C की दूरी, ये पूरा R + L हो जाएगा। ये पूरी डिस्टेंस R + L है। अब बिंदु C पर +Q के कारण विभव, +Q के कारण बिंदु C पर विभव, सपोज कर लीजिए V1 है। V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान, अब चूंकि +Q से C की दूरी R - L है, R - L इक्वेशन 1। इसी प्रकार -Q के कारण बिंदु C पर विभव V2 हो तब
V2 इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू -q अपान, क्योंकि -q से बिंदु C के बीच की दूरी r+l है, ये हो जाएगा r+l, या कह सकते हैं V2 इक्वल टू जाएगा माइनस, यह माइनस चिन्ह पहले हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपान r+l, इक्वेशन नंबर 2। चूँकि बिंदु C पर दो पोटेंशियल +q के कारण V1 है और -q के कारण V2 है। चूँकि विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु C पर कुल विभव इन दोनों पोटेंशियल के अदिश योग के बराबर हो जाएगा। अतः बिंदु C पर कुल विभव V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। अब इसकी वैल्यू रख लेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपान r-l माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q अपान r+l, या कह सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q कॉमन हो जाएगा, इन ब्रैकेट बचेगा r-l माइनस 1/r+l, या कह सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इन ब्रैकेट इसका एलसीएम लघुत्तम r-l और r+l हो जाएगा। यहाँ बचेगा r+l माइनस r, ये माइनस चिन्ह इस चिन्ह को बदल देगा r माइनस, क्योंकि r+l से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, ये बचेगा और ये माइनस चिन्ह r को माइनस और -l को प्लस कर देगा। यह इस प्रकार ये +l, r से ये r कैंसिल हो जाएगा। अतः v इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू q इन ब्रैकेट, यहाँ से l+l हो जाएगा 2l, और यह एक ब्रैकेट में r-l, दूसरे ब्रैकेट में r+l है। बाई फैक्टराइजेशन रूल, गुणनखंड के नियमानुसार इसको कर सकते हैं r² - l², मतलब ये हो जाएगा 2l अपान r² माइनस l², या कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2ql अपान r² माइनस l²। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 3। चूँकि l लेस देन r, इसलिए l² टेंडिंग टू 0, मतलब l² की वैल्यू 0 के इक्वलेंट नहीं होती है, परंतु 0 की तरफ अग्रसर होती है, लगभग 0 मान लेते हैं। तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर होता है 2ql, अतः
समीकरण 3 से v इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r² माइनस r² माइनस 0 कर देंगे, या कह सकते हैं v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r²। दोबारा समझ लें एक बार। यहाँ पर टोटल पोटेंशियल बिंदु C पर जब टोटल पोटेंशियल निकालना होता है, चूंकि विभव अदिश राशि है, इसलिए बिंदु C पर कुल पोटेंशियल इस अदिश योग के अनुसार V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाता है। अब V1 व V2 का मान समीकरण 1-2 से रखा गया है। यहाँ पर रखने के बाद सिंप्लीफाई किया गया है, कैलकुलेशन किया गया है, जिसके अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बाहर हो गया 1 और इन ब्रैकेट बचा यह इतना। अब इसका एलसीएम लेकर के हल किए हैं, जहाँ r से r कैंसिल हो गया है, l प्लस l 2l हो जाएगा। इस प्रकार v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 2l/r² माइनस l² हो गया, या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2ql/r² माइनस l²। इक्वेशन 3, चूंकि यहाँ पर द्विध्रुव की आधी लंबाई मतलब l इस r की अपेक्षा बहुत कम है, मतलब l लेस देन r है, अतः कह सकते हैं l² की वैल्यू और कम हो जाएगी, जो 0 तरफ अग्रसर होती है। अतः तथा वैद्युत द्विध्रुव का गुण P इक्वल टू 2ql होता है। अतः समीकरण 3 से अब इसमें 2ql के स्थान पर P रख देंगे और l² के स्थान पर 0, जो लगभग इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल नहीं होता, अग्रसर होता है, 0 मान लेते हैं। अब v इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r², जहाँ p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। अब यदि मान लीजिए बिंदु C और द्विध्रुव के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, जिसका परावैद्युतांक k है, तब बिंदु C पर वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k इंटू p/r²। यह सूत्र हो जाएगा उस स्थिति में। यदि इस k के बारे में ध्यान से समझ लीजिए, अपना स्वयं लिख लीजिएगा कि C मतलब बिंदु C, जहाँ विभव ज्ञात करना है आपको, बिंदु C और वैद्युत द्विध्रुव के बीच में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, मतलब वायु व निर्वात के अतिरिक्त यदि कोई परावैद्युत माध्यम है, तो उसका परावैद्युतांक k है, जिसकी वैल्यू निर्वात या वायु के लिए 1 होती है। यदि कोई माध्यम है तो उसका मान 1 से अधिक होता है।